हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना कोलिजन का थर्ड लेक्चर और इस लेक्चर में अपन पूरा का पूरा इनइलास्टिक कोलिजन जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इनइलास्टिक कोलिजन के साथ। तो चलो, तो सबसे पहले इनइलास्टिक कोलिजन होता क्या है, तो अपन जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में, अगर फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले देख के आओ भाई, उसके बाद ही देखना इसको, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है। तो पहले लेक्चर में अपन देखे थे कि इनइलास्टिक कोलिजन होता क्या है, तो हल्का हल्का ऊपर से रिवीजन करा देते हैं पहले लेक्चर का। तो अपने को पता है कि बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स एक्चुअल शेप एंड साइज। मतलब क्या, एक बॉडी आई दूसरी बॉडी से टकराई, दोनों अलग हुए। ठीक है, दोनों अलग होने के बाद क्या वो दोनों अपने शेप और साइज को वापस रीगेन कर पाते हैं? पूरी तरह से नहीं। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन पूरी तरह से रीगेन नहीं कर पाते। स्कूटी वाली दीदी का एग्जाम्पल देखे थे क्या, कि स्कूटी वाली दीदी कार को ठोकती है लेकिन कार का जो शेप है साइज है पूरा नहीं बिगड़ता, पूरी तरीके से रीगेन कर लेता है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका डैमेज हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये इतना तो समझ लिए थे अपन। ठीक, ये फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ ये सब। अब आगे की कहानी देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन, तो ये सब बता चुका हूँ तो अभी फिर से क्यों बता रहा हूँ। देखो, उस समय मैं डेफिनेशन बताया था, डिफाइन करके दिखाया था कि होता क्या क्या चीज़ है ये सब। अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि इसका जो इक्वेशंस है वो कैसे निकलता है, कैसे आता है, और जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मान लेते हैं एक मास m1 है जिसका वेलोसिटी u2 है, एक मास m2 है जिसका एक मास m1 जिसका वेलोसिटी u1 है, एक मास m2 है जिसका वेलोसिटी u2 है। ठीक है, दोनों टकराए आके यहाँ पे, दोनों यहाँ पे टकराए। टकराने के बाद क्या हुआ, एक का वेलोसिटी v1 हो गया, एक का वेलोसिटी v2 हो गया। ठीक है, और इसका एक डेरिवेशन भी किए थे अपन अपने सेकंड लेक्चर में, जिसमें v1 इज इक्वल टू इतना आया था। हाँ किए थे, अगर जो सेकंड लेक्चर देख के यहाँ पे आया है उसको पता होगा कि हाँ एक क्या बोलते हैं डेरिवेशन किए थे, उसमें ये आया था। ठीक है, और ये भी अपन डेरिवेशन से निकाल लिए थे। ठीक है, तो v1 और v2 कितना होता है? इतना। ये कहाँ से आया है? इसको सेकंड लेक्चर में अपन डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, एनर्जी लॉस कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। अब इनिशियल माइनस फाइनल क्यों? क्योंकि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी था वो ज़्यादा था आफ्टर कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है उससे। ठीक है, इसलिए बड़े से छोटा हमेशा माइनस होता है, इसलिए, और लॉस भी है करके इनिशियल माइनस फाइनल किए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो है अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस है। ठीक, तो अब क्या करें इसमें, तो एक ये अपने पास एक फॉर्मूला और आता है। ये किस चीज़ का है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। हाँ, ये तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है अभी तक अपन डिराइव नहीं किए हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? देखो, इसको अभी मैं डिराइव करके दिखा सकता था, लेकिन मेरे को अपना 10 से 12 मिनट लेक्चर का बचाना है। क्यों? क्योंकि मैं लेक्चर का लेंथ कम ही रखना चाहता हूँ एज कंपेरिजन टू मैं एकदम ज़्यादा रखूँ लंबा। ठीक है, इसको बताऊँगा तो 10 मिनट यहीं खप जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो v2 की वेलोसिटी है और ये जो v1 की वेलोसिटी है, इसको मैं बोल लेता हूँ फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसको बोल लेता हूँ मैं सेकेंड वाला इक्वेशन। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को और इस सेकंड वाले इक्वेशन को अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी लॉस के थर्ड वाले इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला मिलेगा। क्या? पुट 1 and 2 in 3। ठीक है, क्या? पुट 1 and 2 in 3, मतलब इस v1 की वेलोसिटी का और ये v2 की वेलोसिटी, इन दोनों को मैं यहाँ ये v1 और ये v2 की स्क्वायर की जगह डाल दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ये काइनेटिक एनर्जी लॉस का ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, मैं करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्योंकि 10 मिनट फोकट में खप जाएगा करके, है ना। जितना हो सके कम रख लेंगे, भले वो टाइम जो है अपन न्यूमेरिकल्स को दे देंगे ज़्यादा, क्योंकि जो एग्जाम में तुम्हारे पास जो चीज़ आने वाली है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आने वाली है, ना कि डेरिवेशन आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, ना कि फॉर्मूला ज़्यादा डिराइव करने में, है ना। क्योंकि डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन मानता हूँ स्कूल के एग्जाम में आता है, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं आता स्कूल के एग्जाम में, है ना। जिस चीज़ का डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में आता है वो मैं सेकंड लेक्चर में करा चुका हूँ, है ना। ठीक,
तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की चीज़, ये इन इलास्टिक कोलिजन है ये पूरी तरीके से। होप ये समझ में आ गया होगा। इसको अब मैं मिटाता हूँ और अब अपन क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। ये क्वेश्चन में कैसे कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट मार लो, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो अब बात करते हैं यार अपन इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये नाम के लिए तो क्वेश्चन है, लेकिन अभी बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। बोल सकते हैं कि ये एक पूरा का पूरा कंसेप्ट ही सिखा देगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। कैसा कंसेप्ट, चलिए समझते हैं भाई। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला अ बॉडी कोलाइड्स विद हेड ऑन एंड विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, ठीक है। मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है। दूसरे बॉडी मतलब आइडेंटिकल वाले बॉडी मतलब उसका भी मास m है, ठीक है। वो उसके साथ क्या बोलते हैं कोलाइड कर रहा है, और ये सेकंड वाला जो बॉडी है ये रेस्ट पे है, ठीक है भाई। ये जो है वेलोसिटी u1 से ट्रेवल कर रहा है और u2 जो है वो 0 है। कोलिजन के बाद दोनों ही चलने लग जाते हैं किस किस वेलोसिटी से, v1 और v2 वेलोसिटी से, ठीक है। इतना बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें अपने को क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज होंगी उनका रेशियो क्या आएगा, मतलब v1 बाय v2 निकालना है अपने। क्या निकालना है, v1 बाय v2 क्या होगा पहले में, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, तो v1 और v2 का जो वैल्यू है वो अपने को पता है कैसे पता है। v1 का जो है अपन एक फॉर्मूला भी देखे थे, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये कैसे 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 देखो, v1 है तो m1 लिखना, यहाँ पे माइनस डालना, e लगा के m2 लिख देना, नीचे m1 प्लस m2 कॉमन रहेगा, और यहाँ u1 क्योंकि यहाँ v1 है, ठीक है। उसके बाद लिखना प्लस, उसके बाद क्या करना 1 प्लस e लिखना, फिर डालना m2 क्यों, क्योंकि यहाँ v1 है तो यहाँ m2 आएगा, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख देना, क्लियर। अब जो है यहाँ पे v2 की वैल्यू लिख देते हैं, v2 की वैल्यू तो ठीक है। यहाँ एक सेकेंड, v2 की वैल्यू भी तो ऐसी कुछ थी यार, मेरा बुक किधर है भाई, यहाँ m2 आ जाता है यार। ये देख रहे हो, ये m1 देख रहे हो, ये m1 की जगह जो है यहाँ m2 आ जाता है, और इस m2 की जगह यहाँ m1 आ जाता है, इस u1 की जगह u2 आ जाता है, और इस u2 की जगह u1, मतलब क्या मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो याद करने का थोड़ा सा आसान टाइप का लगे इसलिए बता रहा हूँ। तो v2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, अब यहाँ पे u2 रहेगा ना, यहाँ पे u1 क्यों था, क्योंकि यहाँ v1 था, यहाँ पे u2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे v2 है। याद रखे रहना, ठीक है। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको याद करने में दिक्कत होता है, मेरे को भी होता था, आज भी होता है। देखो पहला वाला मैं लिख लेता हूँ कैसे भी करके, मेरे को याद रहता है। सेकंड वाला मेरे को भी कभी कभी ही याद रहता है, इसलिए अच्छे से याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। प्लस अब क्या करना, 1 प्लस ई लिखना, फिर से 1 प्लस ई लिखना, यहाँ m1 डालना, और यहाँ m2 डाला है ना, यहाँ m1 डालना, ठीक है। फिर लिखना यहाँ m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को पता है कि u2 तो 0 है, क्योंकि ये वाला मास रेस्ट पे है, तो u2 वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो वेलोसिटी v1 कितना बचा मेरे पास, v1 इज इक्वल टू m1 m2 की वैल्यू m है तो m डाल दो, तो ये बचेगा यहाँ से ऊपर m इंटू 1 माइनस ई अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2m इंटू u1, तो m से m कट गया, ये u1 बचा। और यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू 1 प्लस ई m1 मतलब 1 प्लस ई m लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 मतलब 2m इंटू u1, तो m से m गया, ठीक है। अब जो है दोनों को रेशियो निकाल देते हैं, तो v1
बाय V2 क्या आ जाएगा 1 माइनस ई बाय 1 प्लस ई। तो लीजिए भाई साहब देवी और सज्जनों, यहाँ पे अपने पास अपना एक वेलोसिटी का रेशियो आ चुका है। ठीक है, देखो है कि नहीं, ये अपने में ही एक कंसेप्ट सिखाया है कि नहीं अलग से, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ खुद से, समझ रहे हो। ठीक, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, फाइंड फ्रैक्शनल लॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, अभी अभी अपन देखे थे। काइनेटिक एनर्जी के लॉस का क्या फॉर्मूला आया था, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2, इसको रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं इस मास को, ठीक है, इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये देखे थे क्या काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शनल लॉस का क्या फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें डिवाइड लगा के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल लिख देना है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो इसका वेलोसिटी u1 है तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, हाफ m u1 स्क्वायर। इसका वेलोसिटी u2 है जो कि 0 है, तो इसका क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ m u2 स्क्वायर, लेकिन u2 तो 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, और इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, हाफ m u1 स्क्वायर। मतलब इनिशियली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, हाफ m u1 स्क्वायर। बाकी टकराने के बाद यही तो डिवाइड हुआ ना, यही जो काइनेटिक एनर्जी था वही तो डिवाइड हुआ, ठीक है। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, हाफ m u1 स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात, तो ठीक है, तो यहाँ पे u2 जो है 0 है, यहाँ पे ये जो u2 है ये 0 है, क्यों, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना सेकंड वाला। और तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लॉस अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर बाय 2m। तो ये m स्क्वायर बाय 2m है, तो m से ये m कट जाएगा तो m बाय 4 हो जाएगा, m बाय 4 इंटू क्या है u1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना है, हाफ m u1 का स्क्वायर। तो m से m गया, ठीक है, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर गया, ये 4 ये 2 टाइम्स गया 4, तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर बाय 2। तो लीजिए भैया काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शनल का भी एक वैल्यू आ गया, कितना, 1 माइनस ई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, होप ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये अपने आप में ही एक प्रकार का जो है कंसेप्ट था करके ये क्वेश्चन कराया हूँ। अब आगे देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो देखो भाई गुरु लोग, चलो तो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पूरा का पूरा इनइलास्टिक का जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट खोल दिया जाएगा इन दो क्वेश्चंस के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं, टेक्निकल गुरुजी स्टाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो चलो, तो a ball of mass m moving with speed v makes a head-on collision with identical ball at rest. The kinetic, अच्छा, तो क्या बोला है कि एक मास का बॉल है m, इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी u1 से, ठीक है, दूसरा मास है m जिसका वेलोसिटी u2 जो है 0 है, मतलब रेस्ट पे है, ठीक है, बॉल एट रेस्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ ओरिजिनल। मतलब कोलिजन के बाद दोनों इधर की तरफ निकल रहे हैं, एक v1 से निकल रहा है, एक v2 से, नहीं v1 पीछे रहेगा, एक सेकेंड। हाँ, तो एक जो है वो v1 वेलोसिटी से निकल रहा है, एक जो है v2 वेलोसिटी से निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। अब जो है कोलिजन के बाद 3/4 हो जाता है ओरिजिनल से क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो अपने को बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाले। हाँ ठीक है, समझ गया, मतलब ई निकालना है अपने को। हाँ ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं ये u1 वेलोसिटी जा रहा है, टकराने के बाद ये यहाँ ऐसे टकराए, ये v1 और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ बिल्कुल समझ गए। अब जो है मेरे पास v1 का एक फॉर्मूला होता है,
m1 माइनस ई m2 u1 बाय m1 प्लस m2, अब प्लस करूँगा यहाँ पे 1 प्लस ई u2, नहीं u2 तो बाद में, 1 प्लस ई क्या था यार, यहाँ m2 रहता है, फिर u2 रहता है, फिर रहता है m1, फिर रहता है m2। मेरे को कैसे याद हुआ, बताया था ना अभी, कैसे याद किया था वैसे याद करना, ठीक है। तो u2 तो 0 है, तो ये पूरा टर्म 0, ठीक है। m1 और m2 सेम है, तो यहाँ से मेरे पास v1 क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस ई, और क्या मास तो कट जाएगा, बाय 2 हो जाएगा इधर, इंटू u1 हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम वेलोसिटी v2 का फॉर्मूला डालूंगा और ये u2 0 लगा दूंगा उसमें, तो क्या आ जाएगा v2 मेरे पास, ये आ जाएगा 1 प्लस ई u2 बाय 2, ये आएगा, ठीक है। अब जो क्या बोला है अपने को कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज 3/4 ऑफ आफ्टर कोलिजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 3/4, नहीं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ m u1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m u2 स्क्वायर, यही होगा ना भैया, नहीं फाइनल तो v1 हो गया, सॉरी इनिशियल लगा दे रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, हाफ m u1 स्क्वायर, सिर्फ क्यों, क्योंकि एक ही बॉल जो है मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक ही बॉल का होगा, तो 3/4 और कितना हो जाएगा, हाफ m u1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो मास से मास कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है, हर जगह का। यहाँ बचा v1 का स्क्वायर, यहाँ बचा v2 का स्क्वायर, यहाँ बचा 3/4 u1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ ये जो v1 का स्क्वायर दिख रहा है, उसकी जगह क्या मैं ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दूँ, हाँ, और v2 की जगह क्या मैं ये सेकंड इक्वेशन डाल दूँ, हाँ, तो क्या मेरे पास e बचेगा, हाँ, तो क्या मैं, एक सेकंड, यहाँ u2 नहीं, यहाँ u1 आएगा, ठीक है, हाँ, तो क्या मेरे पास सिर्फ e बचेगा, कैसे, चलो डाल के देखते हैं। तो अगर मैं डाला, फ्रेम से बाहर नहीं होगा ना, अरे तो फ्रेम से बाहर हो जाएगा, क्या करे, अभी फिलहाल के लिए वहाँ सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, इसको लाइन खींच देते हैं अभी, तो यहाँ बचेगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 u1 का स्क्वायर। अब v1 स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, ये डालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e/2 का होल स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस e/2 का होल स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 u1 का स्क्वायर। u1 का स्क्वायर क्या है, u1 का स्क्वायर गया, u1 का स्क्वायर गया, तीनों जगह से u1 का स्क्वायर गायब, ठीक है, काट डालूंगा, है काट दिया इसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बचेगा ये 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e बाय, सबके नीचे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, और ये 2e से 2e कैंसिल, तो ये बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 3/2 हो जाएगा, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू देगा 3/2, ठीक है। अब 1 को इधर ले आएंगे, ये प्लस 1 भी है ना, 1 को इधर ले आएंगे, तो ई स्क्वायर हो जाएगा 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, तो ई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
1/√2। ओहो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूं फिर उसको बताऊंगा। भैया ले लिए, ले लो ना यार। चलिए 1 2 3। अब देखते हैं यार अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी अभी अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन देख चुके हैं, अब इसकी बारी है। तो चलिए भैया किल करते हैं इसको। तो ये बोलता है अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन हेड विद अनदर बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ओ, तो कहानी में ट्विस्ट आया है ऐसा कुछ कि एक जो है 2 किलो का आदमी इधर की तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, वहीं एक दूसरा भैंसा है जो इधर 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, 3 किलो का है वो। अब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है और क्या, विद स्पीड 5 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो देखिए इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। ठीक है, तो अगर कोलिजन होगा तो ये दोनों इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कोलिजन होगा तो इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? बहुत ओवर एक्टिंग करता हूँ लेकिन मैं मेरे को भी आता है, आई नो मैन सीक्रेट्स, बट टीचिंग इज अ डिफरेंट स्किल। वी नीड अ कम्युनिकेशन स्किल टू टीच। ओके, सो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई, तो होगा क्या, यहाँ बात आती है मोमेंटम की, तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा उसकी तरफ चलेंगे। तो 10 × 2, 10 × 2 ये हो गया 20। दूसरे वाले का मोमेंटम 5 × 3 जो कि है 15। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा है, 20 की 15? 15, 20 ज़्यादा है ना दादा, तो 20 इसका मोमेंटम है, तो इस तरफ जाया जाएगा कोलिजन के बाद। अच्छा, तो ऐसे पता चला कि कोलिजन के बाद निकलना किधर है, तो इसको मिटाते हैं। तो कोलिजन के बाद किधर जाएंगे, उधर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों बॉडी जो है मान लेते हैं, एक जो है V1 से गई, एक जो है V2 से जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। ठीक, ऐसा कुछ हुआ। अब जो है अपने को निकालना है कि ये जो V1 और V2 की वैल्यू है वो क्या है बोला है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए V1 का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिखते हैं, तो वही घिसा पीटा सा फॉर्मूला m1 - e_m2 अपॉन m1 + m2 इनटू क्या था भैया, यहाँ पे U1 था। U1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे V1 है। यहाँ M1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे V1 है। ठीक है, याद रखते चलिएगा भैया, याद नहीं रख पाएंगे तो एग्जाम तक लुढ़क जाएंगे। तो देखो M2 × 1 + e अपॉन M1 + M2 इंटू U2। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा ऐसी एक सेकेंड, V2 में अब थोड़ा याद नहीं आता है मेरे को। हाँ, यहाँ M2 रहता है, M2 - e_m1 अपॉन M1 + M2 इंटू U2 प्लस M1 × 1 + e अपॉन M1 + M2 इंटू U1। ये ऐसा कहानी रहता है कुछ वेलोसिटीज का। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो है एक वेलोसिटी इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसको जो है नेगेटिव लेंगे अपन, क्योंकि इस तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो इधर का डायरेक्शन क्या लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। तो वेलोसिटी V1 कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी V1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 कितना है 2 किलो, तो 2 - e कितना है 2/3, वो देखो क्वांटे में दिया है, तो 2/3 × 3। ठीक है, और क्या दिए है भैया M2 अपॉन M1 + M2 + 2 + 3 मतलब 5 इंटू U1 कितना है 10 प्लस M2 कितना है भैया 3 इंटू 1 + e मतलब 1 + 2/3 अपॉन 5 इंटू U2 कितना है -5। ठीक है, तो ये V1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से निकालते हैं। चलिए, तो 3 से 3 कट गया, 2 - 2 ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा, 5 से 5 कटेगा और ये हो जाएगा 3, ये 5 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, कितना होगा तो यार ये 1 सेकेंड,
तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये बचेगा 3/5 इंटू -5। एक से एक टाइम गया तो ये -3 आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आया -3। V2 कितना आएगा, तो V2 में डालते हैं। M2 कितना है भाई, M2 है 3 माइनस E कितना है 2/3 इंटू M1 है 2/5 इंटू U2 कितना है, U2 है -5, ठीक है, प्लस M1 कितना है, M1 है 2, 1 प्लस E 1 प्लस 2/3 इंटू U1 कितना है, U1 है अपना 10/5, ठीक है। तो ये 5 से ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 5 से ये 1 टाइम्स जाएगी, तो यहाँ सिर्फ बचेगा -1, ठीक है। और क्या बचा 4/3 माइनस, तो ये हो जाएगा 4/3, 9 माइनस 4/3 इंटू -1 प्लस 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 इंटू 4 20/3 और यहाँ कितना बचेगा 9 माइनस 4 मतलब 5/3, तो 20/3 माइनस 5/3 तो 15 मतलब 5 आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, 5 ही आएगा ना पक्का, हाँ 5 आएगा, 15/3 5, ठीक है। तो वेलोसिटी V2 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। अब क्या करना है अपने को, वेलोसिटी V1 V2 तो आ गया, अब क्या निकाला, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो कईयों को याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, ये होगा हाफ M1 M2। ऐसे सॉल्व करना बोर मारता है पता है फिजिक्स, मेरे को प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। 1 2 ये आ जाएगा U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस E का स्क्वायर। तुम लोग बोलो कैसे याद किया, कुछ नहीं यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv², ठीक है। तो m की जगह रिड्यूस्ड मास डाल देना, रिड्यूस्ड मास का ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। वेलोसिटी की जगह U1 इनिशियल माइनस U1 फाइनल डाल देना और ये टर्म एक्स्ट्रा डाल देना, याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये डालना हाफ m1 क्या चीज़ है अब यहाँ पे, तो m1 है 2 किलो, 2 इंटू 3/5। U1 क्या है भैया 10 माइनस U2 क्या है -5 होल स्क्वायर, सबका बम बोले 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आएगा। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा लेता हूँ, 4/9 ये लीजिए। तो क्या करना है, ये 2 से ये 2 गया तो ये बचा 3/5, ठीक है। 10 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, 10 माइनस ऑफ -5 मतलब 10 + 5 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर आएगा ये। तो ये बचा 3/5 इंटू 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू 9 माइनस 4 मतलब 5/9, 5/9। तो ये है 5 3 टाइम्स, ठीक है, और ये 3 3 ठीक है, और ये जो है 3 5 तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 525 इंटू 75 बचेगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा 75। होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट किया हूँ बस, तुम लोग 2x में ही देखे होगे, मेरे को पता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूँ फिर मैं। 1 2 3 करते हैं यार अपन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, ठीक है। तो ये चीज क्या है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स शेप एंड साइज बट आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टू ईच अदर। मतलब क्या, बॉडीज आते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद इनको अलग होना चाहिए, लेकिन ये अलग नहीं होते हैं, एक साथ ऐसे चिपक के चलते रहते हैं। तो चलो तुम लोग का एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। तो तुम लोगों ने जो है पुरानी बॉलीवुड की तो मूवीज देखी होंगी, ठीक है। उसमें एक विलन होता है, वो आखिरी में हीरोइन को लेके चला जाता है अपने अड्डे पे, उसके बाद हीरो आता है उसके अड्डे पे, हाँ उसके बाद हीरो आता है, उसके बाद बोलता है हीरोइन को छोड़ दे, ठीक है। तो फिर विलन अपना पिस्तौल निकालता है और सीधा हीरो को क्या करना चालू कर देता है, शूट करता है, ठीक है।
तो शूट करते ही जो बुलेट है वो हीरो की कहाँ चले जाती है, छाती में जाके स्टक हो जाती है, अब निकलती नहीं है। तो जो बुलेट और हीरो के बीच में जो कोलिजन हुआ है उसी कोलिजन को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। वाह 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 वाह, क्या एग्जाम्पल दे देगा, देखा बॉलीवुड से जोड़ दे रहा हूँ फिजिक्स को मैं, ठीक है। तो इस बुलेट और इस हीरो के जो बॉडी के बीच जो कोलिजन होता है वो कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक वाला, वो भी कौन सा, परफेक्टली इन इलास्टिक, सिर्फ इन इलास्टिक नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो इन इलास्टिक में क्या होता है, यहाँ पे अपना जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक। ये क्या करना है, याद रखे रहना है अपने को, ठीक। और जो है यहाँ पे अगर दो बॉडीज आई जिसका मास है, एक का m1 बोल लेते हैं, इसका मास m2 बोल लेते हैं, ये कोलाइड किए, अब दोनों चिपक के इधर चलना चालू कर दिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, मान लेते हैं ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v फाइनल। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v फाइनल होगा क्या, ये m1 ये m2, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v इंटू वी फाइनल होगा क्या, क्यों, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि दोनों चिपक गए हैं, है कि नहीं, चिपक के चल रहे हैं, ठीक। तो दोनों जो है चिपक के ऐसे चल रहे हैं। तो v फाइनल यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से आएगा क्या, ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये है अपना फाइनल वेलोसिटी जो कि इस फॉर्म में आया है, ठीक है। अब जो है अब क्या बताना था मेरे को, हाँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना था एक। अब कहाँ बताऊँ यार, ये तो भर गया और यहाँ क्वेश्चन बताना है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी लॉस का, हाँ ये मारते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी लॉस का क्या फॉर्मूला होता था, ये होता था हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू क्या होता था यार यहाँ पे, हाँ, इंटू होता था u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ऐसा कुछ होता था, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हो गया 0, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये सिर्फ ये जो चीज़ है ये 0 हो जाएगी और यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ जाता है, कब, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में, ठीक है। तो इसका जो है तुम लोग मान लो स्क्रीनशॉट, इसको मिटाऊंगा मैं और इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबका, मैं इसको मिटाता हूँ फिर। तो चलो यार अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अ बॉडी ऑफ मास 8 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। एक 8 किलो का बॉडी है, वो 6 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। कोलाइड्स अनदर बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक 4 किलो का बॉडी है, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से इधर दौड़ रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो 4 मीटर आफ्टर कोलिजन बोथ स्टिक्स ईच अदर एंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब जो है दोनों कोलिजन के बाद ऐसे चिपक जाते हैं। अब इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे कैसे पता चलेगा, मोमेंटम से, ठीक है। जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा उसी की डायरेक्शन की तरफ जाया जाता है। तो 8 × 6 कितना होता है, 8 × 6 होता है 8 × 4 = 32
8 5 जा 40, 8 6 जा 48, हाँ ये 48 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, मतलब इसका मोमेंटम ज़्यादा है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना भाई, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो दोनों बॉडी किधर जाएंगे, इधर की तरफ, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो, ठीक है। तो दोनों बॉडी किधर जाएंगे, इधर की तरफ, किस वेलोसिटी से, वही तो निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालना है यहाँ पे। तो फाइनल वेलोसिटी का अपन फॉर्मूला देखे थे, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1u1 कितना हो जाएगा, 8, ये मास 8 इंटू u1 कितना है 6 माइनस m2 कितना है 4 इंटू 4, यहाँ माइनस क्यों डाला हूँ मैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है ना, इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ हमेशा नेगेटिव लेते हैं, याद रखना, ठीक है। तो अपॉन m1 प्लस m2 जो कि है 8 प्लस 4 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v फाइनल हो जाएगा 8 24, नहीं 48 माइनस 16, 48 माइनस 16 अपॉन 12, ठीक है। तो ये 42 माइनस 10 32 बाय 12 मतलब 6, और ये हो जाएगा 16, फिर से 2 बार काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी अपना, ठीक है। अब जो है अपने को क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया था मैं, क्या था वो, था कुछ ऐसा, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार का कुछ था। तो हाफ डालने का, m1 क्या है, m1 है 8 इंटू m2 क्या है 4, 8 प्लस 4 12 इंटू u1 क्या है यहाँ पे 6 माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, 6 इधर नेगेटिव डाले। अब ये दूसरा माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस ऑफ माइनस डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा हाफ टू 8 4 होता है 32 बाय 12 इंटू 6 प्लस 4 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो 2 टाइम्स में काटूंगा तो ये हो जाएगा 50, इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 6 16 8 बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 100, तो ये हो जाएगा 400/3। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो 400/3 जूल आएगा। होप ये लेक्चर क्लियर लगा होगा, होप ये जो न्यूमेरिकल है कराया जो वो क्लियर हो गया होगा। देखो यार बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं आखिरी तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम लोग, अपने जो है लेक्चर ज़्यादा चल रहे नहीं है, इस कारण से अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ही देना। अब नहीं भी करोगे तो वैसे मैं कर क्या लूँगा तुम्हारा, है कि नहीं। तो चलो यार मिलते हैं अपनी आर्मी पॉजिटिव पीपल, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और पॉजिटिव रहे। चलिए ठीक है, मिलते हैं।